सो हे गाइस, वेलकम टू मैथ्स और ये लीनियर प्रोग्रामिंग पर दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा और उसके बाद एक सिंपल सी प्रॉब्लम देखी थी जिससे कि हमारा एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्म कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट में थोड़ा सा पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, उसको हम देखने जाते हैं। तो कंप्लीट इन द अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक दूसरी प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग पर। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट आपको बोर्ड पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि अ फार्मर हैज़ 100 एकड़ फार्म, जो उसके पास लैंड एरिया है जिसमें वो खेती करेगा। ही कैन सेल ऑल द टमाटोज, लेट्यूस एंड रेडिसेस ही कैन राइज। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब है कि हमारे पास सेलिंग की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि हम वो फार्मर जो भी प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी कि वो अपनी जो भी उसके पास सब्जियां हैं, 2-3 टाइप के टमाटोज़ हैं, लेट्यूज़ हैं, डेट इज़ की एक सलाद पत्ता और उसके बाद रेडिश, इन तीनों में से कोई भी किसी चीज़ के पास किसी चीज़ की भी हमारे उस फार्मर के पास मार्केट में बेचने की कोई लिमिटेशन नहीं। वो जितना भी राइस करता है सबको सेल कर सकता है। वो देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस है 1 रुपीज़ फॉर टमाटोज पर केजी और 0.75 पर हेड, दैट इज़ की वो जो करी पत्ता वो जो सलाद पत्ता का एक पूरा सा एक फूल गोभी टाइप का कुछ होता है, तो उसका एक हेड का जो हमारा प्राइस है उस सेलिंग का वो 0.75 रुपीज़ है। एंड द रेडिस ही सेल फॉर ₹2 फॉर 1 किलोग्राम ईच। तो ये थे हमारे प्राइसेस। इसके बाद बात आती है कि इसके बाद एक कंडीशन दी हुई है कि जो हमारा लैंड एरिया है उसके पर एकड़ में कितनी अमाउंट पर टाइप के जो उसके पास सब्जियां हैं, टमाटो, लेट्यूस और रेडिस, कितना अमाउंट यील्ड होता है। तो ये गिवन है कि 2000 kilograms ऑफ टमाटोज पर एकड़, 300 heads ऑफ लेट्यूस एंड द 1000 kilograms ऑफ रेडिस पर एकड़ वो यील्ड कर लेता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र अवेलेबल है 0.5 रुपीज़ पर केजी एंड द अमाउंट रिक्वायर्ड पर एकड़ 100 kilograms ईच फॉर टमाटोज एंड लेटस एंड 50 kilogram ऑफ रेडिस। जो फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना है पर एकड़ के हिसाब से वो टमाटो और लेटस के लिए हमें 100 kilograms यूज़ करना है और उसके बाद रेडिस के लिए हमें 50 kilogram फर्टिलाइज़र यूज़ करना होगा। और लास्ट में एक कंस्ट्रेंट है जो कि लेबर पर है, क्योंकि हमें पूरे खेत में प्लाविंग करनी है, सोइंग करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है वगैरह वगैरह। तो लेबर रिक्वायर्ड जो टोमेटोज़ और रेडिश के लिए वो 5 मैन डेज़ है, जबकि लेटिस के लिए वो 6 मैन डेज़ है। और लेबर चूँकि हम अगर एक सर्विस को अगर हम गेन करेंगे तो सर्विस की हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो लेबर की जो हमें कॉस्ट पे करनी है वो 20 रुपीज़ पर मैन डे की है। ये पूरी एक प्रॉब्लम है। तो इसमें इस पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो तो हमें ये फाइंड करना है कि उस फार्मर को कितने एकड़ में क्या क्या सब्जी प्लो करनी चाहिए, उसको सेल करना चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा जो ओवरऑल प्रॉफिट आने वाला है सारे एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद वो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। तो इसको पहले से हम सबसे पहले इसके लिए हम एक चार्ट बना के देखते हैं। चार्ट से क्या होता है कि हमारा समझना आसान हो जाता है, फिर हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग को फॉर्म करते हैं, कंस्ट्रेंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह। तो प्रॉब्लम का चार्ट कुछ इस तरह से है। ये टोमेटो, लेट्यूस एंड रेडिस है, जिसमें एवरेज यील्ड पर एकड़ जो दे रखा है वो है 2000 किलोग्राम ऑफ टोमेटो पर एकड़, 3000 हेड्स ऑफ लेट्यूस पर एकड़ और 1000 किलोग्राम ऑफ रेडिस पर एकड़। ठीक है, ये हमारा उस फार्मर का एवरेज यील्ड है, जो अगर वो सिलेक्ट करता है कि इतने एरिया में हमें टोमेटोज उगाना है, इतने एरिया में हमें रेडिस उगाना है, तो पर एकड़ कितनी यील्ड है वो उसके पास इस तरह से। उसके बाद आता है मैन डेज रिक्वायर्ड पर एकड़। टोमेटोज़ के लिए, लेट्यूस के लिए और रेडिस के लिए अलग अलग तरह के लेबर्स की ज़रूरत होती है। तो लेट्यूस के लिए, जो टोमेटोज़ के लिए है वो 5 मैन डेज़ है पर एकड़। अगर वो 1 एकड़ एरिया चूज़ करता है अपने 100 एकड़ की ज़मीन में से, तो उसको 1 एकड़ के लिए 5 मैन डेज रिक्वायर होगा। इसी तरह से 6 मैन आवर फॉर लेटिस एंड द 5 मैन आवर्स फॉर रेडिश। ठीक है, इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र की कंडीशन क्या है कि फर्टिलाइज़र जो उसको यूज़ करना है अलग अलग तरह के टाइप की सब्जियों के लिए, वो 100 किलोग्राम पर एकड़ फॉर टोमेटोज़ है, 100 किलोग्राम पर एकड़ फॉर लेट्यूस है एंड 50 किलोग्राम पर एकड़ फॉर रेडिश है। तो इतने अमाउंट उसको फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे उतनी ग्रो के लिए। और उसके बाद अगर ये सारी सेलिंग हो जाती है तो सेलिंग में क्या होता है, 1 रुपीज़ पर केजी मिलता है हमें टोमेटोज़ के लिए, 0.75
रुपीज़ मिलता है पर हेड ऑफ लेट्यूस के लिए और 2 रुपीज़ मिलता है हमें पर केजी ऑफ रेडिश के लिए। तो ये एक पूरी जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी लीनियर प्रोग्रामिंग को, उसके हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर अवेलेबल टाइम दिया हुआ, अवेलेबल टाइम मैन आवर्स का जो है वो हमारे पास 400 मैन डेज़ की ही अवेलेबिलिटी है, इससे ज़्यादा हम मैन डेज़ को इस्तेमाल, लेबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लैंड जैसे कि पहले बता दिया गया, हमारे पास टोटल लैंड 100 एकड़ ही मौजूद है, इससे ज़्यादा लैंड हम यूज़ नहीं कर सकते। फर्टिलाइज़र की कोई कंडीशन नहीं है, जितनी चाहे हम रिक्वायरमेंट हम मार्केट से ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। फर्टिलाइज़र का जो रेट है वो 0.5 रुपीज़ है पर किलोग्राम के हिसाब से, और मैन डेज का जो लेबर का जो पेमेंट हमें करना है, लेबर की जो एक्सपेंडिचर है वो 20 रुपीज़ पर मैन डे की है, ये अलग से दिया हुआ है। और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि फार्मर को सबसे पहले चूज़ करना है कि भाई कितना एकड़ हम टोमेटोज़ के लिए फ़िक्स करें, कितना एकड़ हम लेट्यूस के लिए फ़िक्स करें और कितना एकड़ हम रेडिश के लिए फ़िक्स करें। इसको ही हम लेट कर लेते हैं हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। हम लेट करें कि x1 एकड़ ऑफ टोमेटोज़ वो फार्मर चूज़ करता है कि टोमेटोज़ को हम x1 एकड़ में ग्रो करेंगे और लेट्यूस को x2 एकड़ में और रेडिश को x3 एकड़ में। तो इसको लिख लेते हैं। टोमेटोज़ को हम मान लीजिए लिखने आ रहे हैं x1 एकड़ हमने लेट किया हुआ है, और लेट्यूस को हमने x2 और रेडिश को x3 एकर्स में वो ग्रो करेगा, ये डिसाइड कर लिया है। इसके बाद जो सबसे पहली कंस्ट्रेंट बनती है वो क्या बनेगी? कंस्ट्रेंट सबसे पहली कंस्ट्रेंट तो ये है कि उस फार्मर के पास जो टोटल अवेलेबल लैंड है वो 100 एकड़ का है। तो इतने 3 तरह के लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है टोमेटोज़ वगैरह में, तो सबका जो सम आएगा वो 100 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो सबसे पहली कंस्ट्रेंट तो है कि x1 एकड़ फॉर टोमेटोज़, x2 एकड़ फॉर लेट्यूस एंड x3 एकड़ फॉर रेडिश शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 एकड़। ये हमारी लैंड का कंस्ट्रेंट है, पहला कंस्ट्रेंट जो कि है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या लिमिटेशन थी? दूसरी लिमिटेशन हमारे पास जो है वो है मैन आवर्स की। जो हमारे पास लेबर है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, वो केवल हमारे पास 400 मैन डेज ही अवेलेबल है। तो इस पर देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो टोमेटोज़ को हमने चूँकि x1 एकड़ में ग्रो किया हुआ है और पर एकड़ जो रिक्वायरमेंट है टोमेटोज़ की वो 5 मैन डेज है। इसका मतलब लेबर की जो आएगी कंस्ट्रेंट वो कैसे आएगी? क्योंकि 5 मैन डेज पर एकड़ है टोमेटोज़ के लिए, और टोमेटोज़ के लिए हमने x1 एकड़ को चूज़ किया हुआ है, तो उसकी बनेगी 5x1 प्लस 6x2 फॉर लेटस एंड 5x3 फॉर टोमेटो फॉर रेडिश। एंड चूँकि टोटल मैन डेज जो अवेलेबल है वो हमारे पास 400 मैन डेज ही अवेलेबल है, तो ये जो पूरा मैन डेज आया है ये कैन नॉट बी ग्रेटर देन 400, तो ये लेस देन होगा 400 का। और ये हमारे पास लेबर की कंस्ट्रेंट आ गई, लेबर कंस्ट्रेंट। तो ये दो हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गई, इसके अलावा और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होती है वो नॉन निगेटिविटी होती है, वो लीनियर प्रोग्रामिंग की हर प्रॉब्लम में आपको मिलेगी। ये डिसीजन वेरिएबल्स की कॉमन कंस्ट्रेंट होती है, कैन नॉट बी निगेटिव। x2 कैन नॉट बी निगेटिव, और जो x3 है, x3 एकड़ वो भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो ऑल द डिसीजन वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3 आर नॉन निगेटिव, दैट इज़ कि वो 0 होंगे या 0 से या तो पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे, निगेटिव नहीं हो सकते। अब इसके बाद हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर। तो जैसा कि प्रॉब्लम में बताया गया है कि उस फार्मर को सेल करने से प्रॉफिट मिलता है, उसके साथ साथ उसको कुछ एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं। तो जो उसका टोटल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? टोटल सेल करने के बाद और उसमें से एक्सपेंडिचर को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा उस फार्मर का, और उसको ही हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालते हैं कि टोटल सेल कितनी हो रही है, कितने रुपीज़ की हो रही है, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर, फिर उसमें से माइनस करते हैं। तो टोटल सेल देखते हैं कैसे हो रही है। टोटल सेल जैसे हमने बताया गया है कि हम 2000 किलोग्राम पर एकड़ ग्रो होता है टोमेटो, और हमने टोमेटोज़ के लिए x1 एकड़ लैंड को चूज़ किया हुआ है। जो टोटल ग्रो होगा टोमेटो वो होगा 2000 इंटू x1 किलोग्राम ऑफ दैट टोमेटो। अच्छा, प्रॉफिट जो है उस सेलिंग पर टोमेटो का वो 1 रुपीज़ पर केजी है। जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा? टोमेटो का टोटल सेल कैसी आएगी? टोटल सेल आएगी 2000 इंटू x1, और टोमेटो को सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है वो 1 रुपीज़ पर किलोग्राम होता है। और ये टोटल किलोग्राम हमारे पास हैं जो टोमेटो ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये अमाउंट बनकर आया, ये अमाउंट है
amount gained by selling tomatoes. सिमिलरली लेट्यूस के लिए हम निकालते हैं, तो लेट्यूस के लिए क्या होगा, x2 एकड़ हमने चूज़ किया हुआ है, x2 एकड़ में हम लेट्यूस को ग्रो करेंगे। जो रेट है, एवरेज यील्ड है उस लेट्यूस का वो है 3000 हेड्स पर एकड़। तो जो टोटल ग्रो होगा वो कितना होगा, 3000 इंटू x2 एकड़, सॉरी 3000 इंटू x2 हेड्स, ये लेट्यूस का ग्रो हुआ। इसके बाद उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 0.75 रुपीज़ पर हेड। तो टोटल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 0.75 इंटू 3000 ऑफ x2। ये टोटल प्राइस है जो हमें सेलिंग करने के बाद मिलेगा लेट्यूस को। सिमिलरली जो रेडिश का आएगा वो कैसा होगा, 2 रुपीज़ पर केजी हमें मिलता है रेडिश को सेल करने पर, और हमने 1000 किलोग्राम उसका एवरेज यील्ड है, और हमने x3 एकड़ को चूज़ किया है रेडिश को ग्रो करने के लिए। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट है जो उस टोमेटो टाइप सारी सब्जियों को सेल करने के बाद आएगा। लेकिन हमें प्योर प्रॉफिट के लिए क्या करना होगा कि हमें एक्सपेंडिचर को लेस करना होगा। तो एक्सपेंडिचर हम निकालते हैं पहले कि फर्टिलाइज़र्स में और जो लेबर में हमें पे करना है उसका एक्सपेंडिचर कितना है। तो लेबर का एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ था चार्ट में वो कुछ इस तरह से है कि टोमेटो के लिए वो 5 मैन डेज रिक्वायर होता है पर एकड़ के लिए। हमने सिलेक्ट किया हुआ x1 एकड़, तो टोमेटो को जो मैन डेज रिक्वायर होगा टोटल वो होगा 5 इंटू x1 प्लस लेट्यूस के लिए 6 मैन डे पर एकड़ होता है, हमने x2 यूज़ किया हुआ है तो 6 इंटू x2 मैन डेज हो जाएगा लेट्यूस के लिए, एंड सिमिलरली 5 इंटू x3 हो जाएगा रेडिश के लिए। चूँकि रेट सेम है सारे मैन डेज का, टोमेटो रेडिश के लिए अलग अलग नहीं है, इसलिए हम ओवरऑल मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मैन डेज जो लेबर का चार्ज था वो 20 रुपीज़ पर मैन डे था। ये टोटल मैन डेज हमारे पास आ रहे हैं तो इसमें हम 20 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये बन जाता है हमारा 100 ऑफ x1 प्लस 120 ऑफ x2 प्लस 100 टाइम्स ऑफ x3। ये हमारी पूरी मैन जो लेबर का एक्सपेंडिचर है ये इतना रुपीज़ आ गया है फाइनली। इसके बाद एक और एक्सपेंडिचर था फर्टिलाइज़र का, वो भी देखते हैं कैसे होगा। तो फर्टिलाइज़र का एक्सपेंडिचर कैसे होगा, फर्टिलाइज़र का एक्सपेंडिचर देखते हैं। फर्टिलाइज़र जो यूज़ करना था वो हमें 100 किलोग्राम पर एकड़ यूज़ करना है टोमेटोज़ के लिए। x1 एकड़ हम यूज़ कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे कि हम 100 में x1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बनेगा हमारा टोटल जो किलोग्राम है उस फर्टिलाइज़र का वो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 100 इंटू x1 ऑफ किलोग्राम फॉर टोमेटोज़, 100 इंटू x2 फॉर लेट्यूस प्लस 50, चूँकि 50 किलोग्राम ऑफ एकड़ यूज़ हो रहा है रेडिश के लिए और हमने x3 यूज़ किया हुआ है तो कितना आ जाएगा 50 इंटू x3। और चूँकि फर्टिलाइज़र का भी रेट सेम है, ऐसा नहीं है कि टोमेटो और रेडिश के लिए अलग अलग है। अगर अलग अलग टाइप के हम यूज़ करते फर्टिलाइज़र, टोमेटो के लिए अलग रेडिश के लिए अलग, तो हम यहाँ पर ही उसके रेट का मल्टीप्लाई करा लेते हैं एंड देन ऐड करते हैं। चूँकि रेट सेम है इसलिए हम ओवरऑल मल्टीप्लाई कराते हैं। तो रेट क्या था 0.5 रुपीज़ था पर केजी। ये टोटल केजी आया है कितना हमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और उसमें हमने रेट का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये टोटल अमाउंट ऑफ जो हमारा फर्टिलाइज़र है उसका आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 50 ऑफ x1 प्लस 50 ऑफ x2 प्लस 25 ऑफ x3। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर तक के आपको समझ में आ रहा होगा। ये दोनों एक्सपेंडिचर हैं। तो टोटल प्रॉफिट जो हमारा प्योर प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, टोटल सेल जो हुई थी उसमें से एक्सपेंडिचर को लेस करके। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे, आई होप कि आपने नोट किया होगा, ना किया हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं सारी कैलकुलेशंस। और लास्ट में आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा 101850 इंटू x1 प्लस 2080 इंटू x2 प्लस 1875 ऑफ x3। ये टोटल प्योर हमारा प्रॉफिट है जो उसको गेन होगा उस फार्मर को। और इसको ही हमें क्या करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो हमारी पूरी एलपीपी सॉल्व हो चुकी है, फॉर्मुलेट हो चुकी है, जिसको हम फाइनली रिप्रेजेंटेशन हमारा ये होगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा है मैक्सिमाइज ऑफ z। z मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो क्या किसको हमें मैक्सिमाइज करना है, वो जो हमारा अभी जस्ट पहले प्रॉफिट निकल कर आया था प्योर प्रॉफिट, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। वो है 1850 ऑफ x1, 2080 x2 एंड 1875 ऑफ x3।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो हमारा प्रॉफिट प्राइस है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है। एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, 2 कंस्ट्रेंट आई थी, याद होगा आपको। पहली कंस्ट्रेंट हमारी लैंड की थी, जो टोटल लैंड अवेलेबल था वो था 100 एकर्स। तो x1 + x2 + x3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 100। एंड द लास्ट वन इज सेकंड जो कंस्ट्रेंट थी वो हमारी थी लेबर की। तो वो कैसी थी, 5xn + 6x2 + 5x3। और वो चूँकि लेबर जो हमारे पास मौजूद था वो था 400 मैन डेज। तो ये पूरा जो मैन डेज आया है लेबर का वो 400 से कम होना चाहिए। तो ये हमारी लेबर की कंस्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन कंस्टेंट है वो है नॉन निगेटिविटी की, जो एकर्स हमने यूज़ किए हुए थे, x1 फॉर टोमेटोज, x2 फॉर लेटिस एंड x3 फॉर रेडिश। वो जो ज़मीन हमने चूज़ की हुई है वो चूँकि निगेटिव नहीं हो सकती ना, कम से कम 0 होगी। तो दिस डिसीजन वेरिएबल्स, इनको डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं, जो हम सपोज करते हैं जिन पर ये पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट डिपेंड होता है, जिसको हमें सॉल्व करना है एक्चुअली। तो दीज आर कॉल्ड द डिसीजन वेरिएबल्स। तो ये डिसीजन वेरिएबल शुड बी नॉन निगेटिव, दैट इज़ की पॉजिटिव और 0। तो ये टोटल हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट का जो सिस्टम बनता है यही हमारा LPP है और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है फाइनली। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग को कैसे फॉर्म करना होता है, कैसे हमें ये चूज़ करना होता है कि क्या डिसीजन वेरिएबल्स होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझ में आएगा कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमसे डिमांड की जा रही है कि भाई आप एकर्स में बताइए, यहाँ पर था कि एकड़ में बताइए, तो हम वो एकड़ में ही लेट कर लेते हैं, भाई टोमेटोज़ के लिए इतनी एकड़ है वगैरह वगैरह। तो अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स में हमें अलग अलग तरह के डिसीजन वेरिएबल्स लेने होते हैं। और यही सबसे बड़ा जो इसमें टास्क है, जो ट्विस्ट है, वो यही है कि हमें चूज़ करना होता है कि भाई हम क्या लेट करें, किसको हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझें और ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, कंडीशंस क्या हैं और हमसे रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमसे चाहा जा रहा है कि हमें किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करना है, किसी मिनिमाइज़ करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना था, तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट को निकाला। तो इस तरह से आप आराम से पढ़िए क्वेश्चन को सबसे पहले और उसको समझिए, फिर फॉर्मुलेट करिए। इस वीडियो ने भी आपको काफ़ी हेल्प करी होगी समझने में कैसे हमें सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, शायद डाइट प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूं और कोई अच्छी जो प्रॉब्लम जो मुझे लगेगी उस पर डिस्कस करूंगा। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।